सच्ची मदद। एक विशालकाय पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। मादा चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल करती और नर चिड़िया बच्चों के लिए रोज भोजन की व्यवस्था करता। दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। 1 महीना बीत चुका था, बच्चों के पंख भी निकल आए थे, लेकिन अभी उन्हें उड़ना नहीं आता था। दोनों नन्हे परिंदों को एक दिन उनके माता पिता उड़ना सिखा रहे थे। दोनों परिंदों में उड़ने की बहुत ललक थी। थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगे थे, लेकिन उसी रात को घने बादलों ने दस्तक दी। देखते ही देखते जोरदार आंधी आती है। तूफान थमने के बाद उनमें से एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुंचे। वह उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता था। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करें और उसे घर तक पहुंचा दें। अनजान परिंदा, क्या हुआ नन्हे परिंदे? काफ़ी परेशान हो? नन्हा परिंदा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर कामयाबी नहीं मिल पा रही। अनजान परिंदा थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से नन्हा परिंदा बहुत क्रोधित हो गया था। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और 2-4 कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा वहाँ नहीं था। अनजान परिंदा अपने मित्र से, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र परिंदा, हाँ, नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान परिंदा, मित्र, तुमने मेरी नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र परिंदा, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान परिंदा, मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं आज उसको सीधे तरीके से उड़ान सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते देखा था तभी समझ गया था कि इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, और जो मैंने उसे अनजाने में दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। मित्र परिंदे ने अनजाने परिंदे की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की मदद की वही सच्ची मदद है। मित्रों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को यह महसूस न होने दे कि उसके मदद की गई है। बहुत बार लोग सहायता तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी सहायता किस काम की? परिंदों की ये कहानी हम इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।